होने वाली है। आप इस संसद सभा की, लोकसभा की ये जो कार्यवाही है, किस तरह से विभिन्न मंत्रीगण विराजित होते हैं अपने पदों के साथ, उनकी गरिमा होती है। मैं विपक्ष मंत्री हिमानी, सदस्य श्रेया, मैं सदस्य दीक्षा, मैं सदस्य अदिति, मैं प्रधानमंत्री अक्षत, मैं शिक्षा मंत्री धैर्य। बाल संसद कार्यक्रम आरंभ होता है, आप उसे सीखिए, आप श्रेष्ठ नागरिक बनने का प्रयास कीजिए। और अब हमारा ये कार्यक्रम आरंभ होता है। माननीय अध्यक्ष जी, आज की विधायी कार्रवाई प्रारंभ करने से पहले हम सभी सदस्य नए आगंतुक सदस्यों का स्वागत करते हैं। इसी क्रम में नए सदस्यों को शपथ ग्रहण हेतु आमंत्रित किया कि मैं स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए काम करूंगा। मैं अपने घर, अपने विद्यालय और अपने समुदाय में स्वच्छता के लिए काम करूंगा। मैं स्वच्छता के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए काम करूंगा। मैं अपने समुदाय में स्वच्छता के लिए काम करने वाले लोगों के साथ मिलकर काम करूंगा। केशव कैंडोला, स्वच्छता बाल संसद का सदस्य, शपथ लेता हूँ कि मैं स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता को महत्व को बढ़ावा देने के लिए काम करूंगा। मैं अपने घर, अपने विद्यालय और अपने समुदाय में स्वच्छता के लिए काम करूंगा। धन्यवाद। बाल संसद की सदस्य शपथ लेती हूँ कि मैं स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए काम करूंगी। मैं सृष्टि, स्वच्छता बाल संसद की सदस्य, शपथ लेती हूँ कि मैं स्वच्छता और सामुदायिक स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए मैं अपने घर, अपने विद्यालय और अपने समुदाय में स्वच्छता के लिए काम करूंगी। माननीय सदस्य गौरव, माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से स्वच्छता संबंधित मंत्री को यह पूछना चाहता हूं कि स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की जानकारी दीजिए। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता के क्षेत्र में सरकार द्वारा कुछ इस प्रकार से कदम उठाए गए हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। प्रत्येक विद्यालयों में जा जाकर बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है। शौचालयों की व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छ भारत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। धन्यवाद। माननीय सदस्य श्रेया, संबंधित मंत्री जी से यह प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि स्वच्छता संबंधित कार्यों योजनाओं के लिए कितना बजट आवंटित किया गया। मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छ भारत मिशन के लिए जो बजट आवंटित किया गया वह कुछ इस प्रकार से है। सत्र 2020-21 23,000 करोड़ रुपए, सत्र 2022-23 25,000 करोड़ रुपए, 2024-25 8,123.75 करोड़ रुपए। धन्यवाद। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से यह पूछना चाहती हूँ कि स्वच्छता के संबंध में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूँ कि स्वच्छता के क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ यह कदम उठाए हैं। स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। लोगों को बताया जा रहा है कि स्वच्छता से बीमारियों को खत्म किया जा सकता है। भारत के विविध संगठनों का गठन किया जा रहा है तथा निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ावा दिया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय सदस्य अनुज भारती। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि स्वच्छता के क्षेत्र में सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य जी को बताना चाहता हूं कि सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ यह कदम उठाए हैं। सामुदायिक स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। सामुदायिक संगठनों का गठन किया जा रहा है। स्वच्छता समितियों
तथा महिला समितियों का भी गठन किया जा रहा है। सामुदायिक स्वच्छता पुरस्कार हर एक जागरूक नागरिक को देने का प्रयास किया जा रहा है। धन्यवाद। माननीय महोदया, मैं गढ़वाल लोकसभा सीट से आता हूँ। विगत 6 महीने से ब्लॉक थालीसैंड में पार्क के निकट कचरे के बड़े बड़े ढेर हैं। उनसे बहुत ही बदबू आती है। लोग बीमार हो रहे हैं। यहाँ तक कि बच्चों ने पार्क में खेलना बंद कर दिया है। लोग भयानक बीमारी के कारण सहमे हुए हैं, लेकिन सरकार का कोई भी नुमाइंदा अभी तक नहीं पहुँचा है। माननीय सदस्यों, मैं आपकी भावनाओं की कदर करती हूँ। कृपया शांति बनाए रखें। स्वास्थ्य मंत्री जी। माननीय अध्यक्षा जी, मैं आपके माध्यम से संबंधित मंत्री जी को यह बताना चाहता हूं कि अभी तक यह समस्या मेरे समक्ष नहीं आई थी। अब आपने इस पर प्रकाश डाला है तो मैं तुरंत कुछ डॉक्टरों की टीम घटनास्थल पर भेजूंगा। अतः जो बीमारी व्यक्तियों को हो रही है उस पर जल्द से जल्द काबू कर लिया जाएगा। धन्यवाद। माननीय सदस्यों, सरकार द्वारा स्वच्छता हेतु प्रस्ताव लाया गया है। स्वच्छता प्रस्ताव पेश करें। स्रोतों को प्रदूषण से मुक्त करने और जल संसाधनों को बढ़ावा देने का प्रस्ताव। कचरा प्रबंधन और निपटान के लिए प्रभावी प्रणाली को लागू करने के लिए प्रस्ताव। स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए तथा ऊर्जा की बचत करने के लिए प्रस्ताव। पर्यावरण संरक्षण तथा संरक्षण के लिए प्रस्ताव। सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए तथा सामुदायिक कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए प्रस्ताव। शिक्षा और जागरूकता। प्रस्ताव के समर्थन में नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि हमारे किसी भी क्षेत्र में अभी भी गंदगी है। हर जगह सरकार ने कूड़ेदान लगाए हैं। लोग सारा कूड़ा कूड़ेदान में ही डालते हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी स्वच्छता के प्रति सतर्क हो चुके हैं। अध्यापक तथा सफाई कर्मचारी 2 घंटे श्रमदान करके अपना विद्यालय स्वच्छ बनाते हैं। सड़कों पर सफाई कर्मचारी भी अपना काम लगन से करते हैं। लोग आसपास पेड़ पौधे लगाकर पर्यावरण को शुद्ध करने में अपना योगदान देते हैं। आजकल तो सारे लोग सौर ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक बिजली का प्रयोग नहीं करता। हम महीने में अपने क्षेत्र में स्वच्छता के संदर्भ में एक कैंप आयोजित करते हैं, जिसमें हम लोगों को स्वच्छता का महत्व बताते हैं तथा उनको स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हैं। अतः मैं आपके इस प्रस्ताव का खंडन करती हूँ। माननीय अध्यक्षा जी, मैं और मेरी पार्टी के समस्त सदस्यों का मानना यह है कि यह प्रस्ताव भारत को स्वस्थ एवं विकसित बनाने में बहुत लाभदायक साबित होगा, जिससे भारत को स्वस्थ एवं विकसित बनाने में कुछ ही समय लगेगा। अतः मैं और मेरी पार्टी के समस्त सदस्य इस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं। माननीय सदस्यों, इस संदर्भ में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूँ कि वे सदन में अपने विचार व्यक्त करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं स्वच्छता भारत संसद में आपके साथ हूँ और आपको देखकर बहुत खुश हूँ। आप सभी भविष्य के नेता हैं और मैं जानता हूँ कि आप अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्वच्छता हमारे देश के विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह न केवल हमारे स्वास्थ्य को सुरक्षित रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण को भी सुरक्षित रखता है। मैं आप सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि आप स्वच्छता के महत्व को बढ़ावा देने के लिए काम करेंगे। आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और अपने समुदाय के लोगों को जागरूक करें ताकि वह भी स्वच्छता के लिए काम करने के लिए जागरूक हो जाएं। हमें मिलकर काम करना होगा ताकि हम अपने देश को स्वच्छ और स्वस्थ बना सकें। मैं आप सभी को स्वच्छता के काम करने के लिए प्रेरित करता हूं और मैं जानता हूं कि आप सभी इस काम में सफल होंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कार्यवाही यही समाप्त होती है और बच्चों की प्रस्तुति के लिए सभी जोरदार तालियों से
भी प्रस्तुति हुई है, इन्होंने अभ्यास करके यहाँ आपके समक्ष कार्यक्रम दिया है। मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने सीखा होगा और संसदीय कार्यवाही कैसे होती है इसका भी एक छोटा नमूना आपके समक्ष प्रस्तुत किया गया है। आप उससे प्रेरित होइए, सीखें, 2 शब्द मंच से संप्रेषित करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय। उपस्थित शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि पता ही है हमें कि हम स्वच्छता पखवाड़ा मना रहे हैं और आज की घड़ी में स्वच्छता पर बाल संसद का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और बड़ी अच्छी तरीके से उन्होंने अपने अपने रोल को यहाँ पर प्रस्तुत किया। मैं इसके लिए अपने बच्चों ने जो संवाद रखा, उनका जो स्तर था वो बहुत ही अच्छे स्तर का था। वो संसद के सदस्य हैं, चाहे वो सरकार में हो, चाहे आपके विपक्ष में हो, क्या उनके रोल होते हैं, किस तरह से वो अपना वक्तव्य देते हैं, सभापति का रोल क्या होता है, और साथ ही साथ स्वच्छता पर जागरूकता पैदा करने के लिए उन्होंने आपको विभिन्न प्रकार की ये जो कार्य हैं जो किए जा सकते हैं, जो योजनाएं हैं, उनके बारे में बताया। तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा। तो इसके लिए और आप लोगों ने भी शांति के साथ सुना, जिज्ञासा के साथ सुना, तो इसके लिए सभी आप लोग साधुवाद के पात्र हैं। आशा करता हूं कि जो भी संदेश यहाँ से दिया गया है आप उसको अपने जीवन में उतारेंगे और स्वच्छता के प्रति ये जो हमारे नागरिक के रूप में कर्तव्य हैं उनका हमें पालन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। ये संदेश आपके जीवन में चरितार्थ होंगे, आप व्यवहारिक जीवन में उसे अपनाएंगे और उस पथ पे चलते हुए विद्यालय का नाम रोशन करेंगे। स्वच्छ विद्यालय, स्वस्थ विद्यालय का नारा जीएनपी पौड़ी गढ़वाल चरितार्थ करेगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं और ये सब आपके सहयोग से ही संभव होगा।